नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या दिल्ली पुलिस ने लाल किले पर उपद्रवियों की भीड़ का स्वागत किया था? क्या दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर ने हुड़दंगियों को खुद दिखाया था लाल किले के अंदर घुसने का रास्ता? क्या लाल किले को हुड़दंगियों के हवाले करके फरार हो गए थे दिल्ली पुलिस के बाकुरे? क्या 26 जनवरी को दिल्ली में हुआ तांडव दिल्ली पुलिस का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था, प्रायोजित कार्यक्रम? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब देने में पुलिस के हाथ पांव फूल गए हैं। मोदी शाह कहानी का रुख पलटता देखकर सन्न है और भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के जैकेट के नीचे चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही है। चुनिंदा तस्वीरों के जरिए सरकार के पालतू टेलीविजन चैनलों ने किसान विरोधी माहौल बनाने का जो प्रपंच रचा था, उसकी धज्जी उड़ चुकी है। पुलिस कैंप से लाइव टेलीकास्ट कर रहे रिपोर्टरों की करतूतें अब सवालों के घेरे में हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए कि वो कौन सी कहानी है जिस पर पर्दा डालने के चक्कर में दिल्ली पुलिस और मोदी सरकार का चेहरा और बेपर्दा हो चुका है। किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए होशियारी तो बहुत की गई थी, लेकिन वो होशियारियां एक बार फिर से उल्टी पड़ गई हैं। लाल किले पर एक पंथ का झंडा लहराने वाले दीप सिद्धू और लखा ने दिल्ली पुलिस को ऐसा नौटंकीबाज साबित कर दिया है कि 27 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए पुलिस कमिश्नर के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। लाल किले की हिफाजत करने में नाकाम पुलिस ने 37 किसान नेताओं के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। इसमें राकेश टिकैत हैं, योगेंद्र यादव हैं, डॉक्टर दर्शन पाल हैं, बलबीर सिंह राजेवाल हैं, बूटा सिंह हैं, जोगिंदर सिंह हैं, मेधा पाटकर और तमाम नेता हैं। लेकिन पुलिस के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि जब इतने सारे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा ही दिया तो झंडा लहराने की जिम्मेदारी लेने वाले, वीडियो बनाने वाले दीप सिद्धू और लखा पर आपको इतना प्यार क्यों आ रहा है? इसकी पोल खोली किसान नेताओं ने। पुलिस कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ देर के बाद ही किसानों के कोर ग्रुप के सदस्य प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठे और जब एक एक करके सरकार की धज्जी उड़ानी शुरू की तो कहानी का पूरा रंग ही बदल गया। किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू ही यहां से हुई कि 26 जनवरी की घटना ने सरकार और पुलिस की मिलीजुली साजिश को नंगा कर दिया है। नेताओं ने साफ साफ कहा कि सरकार के इशारे पर पुलिस ने ट्रैक्टर रैली में किसानों को धोखा दिया और दंगाइयों को बलवे का पूरा मौका दिया। आरोप लगाया कि पुलिस ने जानबूझकर किसानों की ट्रैक्टर रैली के लिए तय रूट में रुकावटें खड़ी की, उन पर बैरिकेडिंग की, जानबूझकर उन्हें दूसरे रास्ते पर जाने को मजबूर किया और उन हुड़दंगियों के लिए रास्ता बनाया जिनके जरिए आंदोलन को बदनाम करने की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी। किसान नेताओं ने यह आरोप लगाकर देश को झकझोर दिया है कि दंगाई खुद लाल किले नहीं पहुंचे थे। दिल्ली पुलिस ने दंगाइयों को लाल किले का रास्ता दिखाया था और वहां तक पहुंचाया। बाकायदा एक डीसीपी ने उनका स्वागत किया और देश की आन बान शान को रौंदने के लिए उन्हें खुला छोड़कर पुलिस वाले खिसक गए। किसान नेताओं ने पूछा है कि लाल किले की पुलिस चौकी से पुलिस वाले हुड़दंगियों के पहुंचते ही गायब क्यों हो गए थे, कहां चले गए थे? 4 घंटे तक वो कहां लापता थे? किसान संघर्ष समिति ने कहा है कि दीप सिद्धू मोदी शाह का एजेंट है। प्रधानमंत्री के घर 7 लोक कल्याण मार्ग तक उसकी पहुंच है, यह बात पूरी दुनिया जानती है। उसी के साथ मिलकर पुलिस ने 26 जनवरी को उत्पात के नंगा नाच का अध्याय लिखा। योगेंद्र यादव ने तो यहां तक कहा कि 26 जनवरी को लाल किले की हिफाजत रक्षा मंत्रालय के हवाले होती है, वहां फौज की तैनाती होती है क्योंकि इंडिया गेट से लौटकर झांकियां वापस वहीं आती हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसके अधीन लाल किला आता है, उसके पूर्व एडिशनल डायरेक्टर रामनाथ पूनिया कहते हैं कि 26 जनवरी को तो अन्य दिनों के मुकाबले लाल किले की सुरक्षा वैसे भी बहुत सख्त होती है। यहां तक कि एएसआई के अधिकारी और कर्मचारी भी बिना इजाजत या पास के नहीं घुस सकते। एएसआई की अपनी सिक्योरिटी तक को 15 अगस्त और 26 जनवरी को ड्यूटी पर नहीं रखा जाता, उन पर भरोसा नहीं किया जाता।
पूरा इलाका हाई अलर्ट पर होने के कारण छावनी में तब्दील रहता है। फिर इतनी बड़ी भीड़ लाल किले की ओर बढ़ती चली आई और पुलिस ने कोई एहतियाती उपाय नहीं किए, यह बात किसी को हजम नहीं हुई। एएसआई के एक और पूर्व डायरेक्टर सैयद जमाल हसन सवाल उठाते हैं कि लाल किले का बाहरी गेट बहुत ज्यादा मजबूत है। जब हुड़दंगी लाल किले की ओर बढ़ रहे थे तो उसे तत्काल बंद क्यों नहीं किया गया? हुड़दंगी लाल किले की प्राचीर तक कैसे पहुंच गए? यह सुरक्षा में चूक का ऐसा गंभीर मामला है जिसकी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस किसानों के माथे पर डालकर बरी नहीं हो सकती। किसान नेताओं ने कहा कि हुड़दंगी आराम से लाल किले के अंदर घुसे, 4 घंटे तक उत्पात मचाते रहे और दिल्ली पुलिस उनका साथ देती रही। यह कोई साधारण इल्जाम नहीं है। योगेंद्र यादव ने कहा कि पुलिस के साथ मिलकर हुड़दंगियों ने देश की शान के साथ जो बेअदबी की है उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हम सब इससे आहत और दुखी हैं। किसान नेताओं ने कहा कि हम दिल्ली पुलिस और बीजेपी के दुलारे दीप सिद्धू के सामाजिक बहिष्कार का ऐलान करते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस साफ करे कि उसे किसकी शह पर बचाया जा रहा है। क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ उसकी निकटता की तस्वीरों से दिल्ली पुलिस के कमिश्नर कांप उठे हैं? लेकिन भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत ने जो आरोप लगाया है वो दंग कर देने वाला है। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को सारा उत्पात दिल्ली पुलिस ने बैठ कर कराया। सारा हंगामा वैसे ही हुआ जैसे दिल्ली पुलिस चाहती थी। इस बात का पता लगाया जाना चाहिए कि इसके आदेश उसे कहां से मिले थे, क्योंकि गौर कीजिएगा, क्योंकि यह पंजाब को देश से अलग करने की साजिश है। जी हां, टिकैत ने इल्जाम लगाया है कि पंजाब को देश से अलग करने की साजिश रची जा रही है, लेकिन किसान यह होने नहीं देगा। एक और किसान नेता ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस झूठ बोल रही है कि उसके लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उसके सारे लोगों को चंद मिनटों में छुट्टी दे दी गई। दरअसल यह हिंसा सरकारी योजना का हिस्सा थी। पुलिस वाले कैसे घायल होते? उन्होंने तो हुड़दंगियों का स्वागत किया था। गुरनाम सिंह चढ़ोनी ने, जो हरियाणा के किसान नेता हैं, 22 जनवरी की बैठक में हुई एक ऐसी बात बताई जिसके बाद मोदी सरकार की नीयत को लेकर संदेह के गहरे बादल छा गए हैं। उन्होंने कहा कि जब कृषि मंत्री बैठक छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने एक बात कही कि 26 जनवरी की आप भी तैयारी कीजिए, हम भी करते हैं। हम नहीं जानते थे कि भारत के कृषि मंत्री ऐसी तैयारी की बात कर रहे थे। यह बात किसान नेताओं ने कही है। किसान नेताओं ने यह कहकर मोदी सरकार को सकते में डाल दिया है कि सवाल तो 70 करोड़ किसानों को देशद्रोही कहने वाली सरकार पर है। जो सरकार 7 महीने तक किसानों की मुश्किलों का समाधान न दे पाए, उसे सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दे, उसे बदनाम करे, उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं। सारे किसान नेताओं ने एक सुर में कहा कि ट्रैक्टर रैली हमारा आयोजन था, इसलिए जो भी हुआ उसकी हम नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं, बावजूद इसके कि हुड़दंग दिल्ली पुलिस का आयोजन था। इसलिए किसान बापू की पुण्यतिथि पर पूरे देश में एक दिन का उपवास रखेंगे। 1 फरवरी को संसद मार्च का आयोजन रद्द कर दिया गया है, लेकिन अगली ही लाइन में किसानों ने दीप सिद्धू को बीजेपी आरएसएस का एजेंट बताते हुए कहा कि गांधी के हत्यारों ने ही इस बार फिर से जनतंत्र को मारा है, लेकिन हम उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। किसान नेताओं ने ऐलान किया है कि सरकार इस बात को समझ ले अच्छी तरह से कि आंदोलन खत्म नहीं होने जा रहा है, किसी भी सूरत में खत्म नहीं होने जा रहा है। सरकार को जितनी एफआईआर करानी हो करा ले, जितने नेताओं को जेल भेजना हो भेज दे, जितने हथकंडे अपनाने हो अपना ले। हम बिना कृषि कानूनों को वापस कराए दिल्ली से लौटने वाले नहीं हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक और कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर और साझा कीजिए। हाँ, फेसबुक पेज, हमारा फेसबुक पेज है आर्टिकल 19 इंडिया, उसको लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। नमस्कार।